अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा है भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। इस प्रकार से शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में मैं तो पूर्णानंद भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है, मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, मेरे भगवान आत्मा में परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है,
क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेश और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का तन्यता तुम्हारे निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धालु मैं। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। परम आध्यात्मिक ग्रंथ द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हमारा आपका यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। आज का बोल है 1011 1011। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। मुझे अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है और किसी की नहीं। इसका नाम वैराग्य है। जो अपने में है उसकी अपेक्षा और अपने में जो नहीं है उसकी उस सब की उपेक्षा। ऐसा अपने अस्तित्व की प्रतीति व ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वह ज्ञान है क्या भैया? वैराग्य और ज्ञान की बात इसमें इस बोल में आई है। सच्चा ज्ञान किसे कहना और सच्चा वैराग्य किसे कहना, उसकी बात यहाँ पर ज्ञानियों ने बताई है। कहते हैं मुझे अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है और किसी की नहीं। इसका नाम वैराग्य है। क्या
हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ और शरीर आदि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ लिया? उसको भगवान ने वैराग्य कहा है। इस जगत में अगर मेरी कोई वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु मेरी है। शरीर भी मेरा नहीं है और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हमारा किसी प्रकार का कोई नाता रिश्तेदारी नहीं है। समझ गए आप? मेरा तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आ गया भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान क्या वही भगवान कहते हैं, वही सच्चा ज्ञान है और वही वास्तव में वैराग्य है। समझ नहीं आप? इसका नाम वैराग्य नहीं है कि भाई साहब ये मर गए कोरोना से, ये मर गए कोरोना से हैं और पर्याय और आत्मा में दुखी हो रहे हो हैं, भाई साहब अपन को भी मरना पड़ेगा। ये इसका नाम वैराग्य नहीं भगवान। वैराग्य क्या? वैराग्य किसे कहते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है बस वो ही मैं हूँ। क्या? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका हमारी आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भैया? और उस पर्याय का फल के प्रति होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे रागादिक परिणाम भी मेरे नहीं है। समझ में आ गया भैया? मेरी तो अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है, बस वही मैं हूँ। मुझे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। समझ गया? चाहने की अगर कोई बात है तो मैं अपने अस्तित्व को चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मा को चाहता हूँ। वह सच्चा वैराग्य है भगवान। क्या इसको वैराग्य कहा है कि मुझे किसी भी परद्रव्य की अंदर में कोई भी चाह नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में होने वाले शुभाशुभ रूप परिणाम उनकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। वे कसाय रूप परिणाम वे उदय जनित अवस्था उसकी भी मेरे अंदर में मेरे को जरूरत नहीं। मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु जो भगवान ने बताई है बस प्रभु मैं वही चाहता हूँ। समझ गए आप? समझ गया? ये श्रद्धा और ज्ञान का वैराग्य है। ये अपनी वस्तु की खबर जिसे नहीं है और बाहर में का समय कहे कि भाई साहब इतने लोग मर गए अब तो भैया दीक्षा ले लो, भैया अपन भी मरेंगे, ये सच्चा वैराग्य नहीं है भगवान। अपने आत्मा की प्रतीति ज्ञान के बिना किसी भी जीव को सच्चे वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। मुझे अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है और किसी की नहीं। इसका नाम वैराग्य है। मेरा किसी कहना मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे इसका नाम वैराग्य है। अपनी वस्तु पर अपना कब्जा कर लेना, अपनी वस्तु को ही अपना जानना, उसका नाम वैराग्य है। ये बात भगवान अपन को समझाते हैं। यहाँ तो पता नहीं किन किन पदार्थों से प्रेम किया जा रहा है, किन को अपना जाना जा रहा है। जहाँ भगवान कहते हैं कि शरीर भी तेरा नहीं है,
तेरी तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतने सब भगवान आत्मा रूपी हो, वो तुम हो। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद गिने संसार। अपनी वस्तु को छांट लेना, अपनी वस्तु के अंदर बस, समझ गए आप? एक परमाणु मात्र में परिणामों में भाई साहब पर द्रव्यों के प्रति बिल्कुल ममता रहित, क्या भाई साहब, मोह रहित, पर से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसी आत्मा की ज्ञान की पर्याय में प्रतीति हो, उसको भगवान सच्चा ज्ञान भी कहते हैं, उसी का नाम सच्चा वैराग्य है। ज्ञान और वैराग की संधि होती है। केवल शास्त्र ज्ञान को वैराग्य नहीं कहते हैं, वैसा ज्ञान नहीं कहते हैं। बहुत शास्त्र का ज्ञान कर लिया भैया, लोगों को समझा दिया, बाहर के विद्वान बन गए, पंडित बन गए, वह कोई ज्ञान नहीं है। यानी अस्तित्व की प्रतीति होना, क्या अपने अस्तित्व की प्रतीति होना, वह वास्तविक ज्ञान है, वह सच्चा ज्ञान है। यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना फोटो खींच लेना, अपने आत्मा की प्रतीति करना, समझ में आ गया भगवान? उसको भगवान ज्ञान कहते हैं, और वही सच्चा वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य भाई साहब उनकी संधि है, समझे आप? एक दूसरे के जो है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, समझे आप? वैराग आनंद रूप होता है, सुख स्वरूप रूप होता है, क्योंकि वह वैराग रूप जो वैराग है वह वास्तविक वैराग है, और उसका अवलंबन अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है। सब अनित्य है, सब अनित्य है भैया, सब काल के काल में जाना है, सबको मानना पड़ेगा भैया, ये कोई वैराग नहीं है। अरे अंदर में कोई स्थिर वस्तु है कि नहीं है, जो ना जन्मती है ना मरती है, उसकी दृष्टि बिना, उसके ज्ञान के बिना आत्मा की पर्याय में सच्चे वैराग की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले वो भाव से नग्न, और फिर वो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। क्या भगवान ये क्रम है, ये क्रम भंग करके किसी को नहीं होता है। पहले भाव से नग्न हो कि मेरी तो चैतन्य वस्तु ही मेरी है, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे आत्मा के अंदर भरा पड़ा हुआ है। अनंत गुण है कि हमारे परिवार हैं, वो हमारी चीज है, समझे ना? अपने अस्तित्व की स्वीकृति के बिना किसी भी जीव को ना तो वैराग होता है और ना ही उसे सच्चा ज्ञान होता है। समझ में आ गया भगवान? वो बाहर का वैराग वो वैराग नहीं है, वह तो कसाई की मंदता लिए वैराग है, और वह तो संसार का कारण है। सच्चा वैराग तो उसे कहते हैं कि मेरी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा संज्ञात प्रदेशी, वही मेरी वस्तु है। समझे आप? शरीर तो मेरी चीज है ही नहीं, लेकिन शरीर के निमित्त से होने वाले आत्मा में विकारी परिणाम भी मेरे नहीं है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का पक्ष आना अभी अनंत काल हो गया, इस जीव को अपने आत्मा का पक्ष भी नहीं आया है। समझ में आया? ज्ञानी परद्रव्य को तो चाहते नहीं है, अरे अंदर में होने वाले पुण्य पाप के परिणामों को भी नहीं चाहते हैं। अगर चाह है तो अपने शुद्धात्म वस्तु की है, उसका नाम वैराग है भगवान। समझ में आया भैया? वह सच्चा वैराग है, ऐसा आचार्य भगवंत केवली परमात्मा कहते हैं। अपने आत्मा को पहचानो, अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर को स्पर्श नहीं करती है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी
ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरि। क्या भाई साहब, ये सच्चा वैराग है। समझ नहीं आ भगवान, मैं एक हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं, मैं एक शुद्ध हूं। कैसा हूं मैं? कैसा हूं भैया भगवान? में जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है भगवान। अरे द्रव्य दृष्टि खोलो, पर्याय दृष्टि बंद करो। अगर आपका आत्मिक आनंद चाहिए, पर्याय में सुख शांति चाहिए, तो संयोग की दृष्टि, पर्याय की दृष्टि को भैया गौण कर दो, बंद कर दो। खुली हुई द्रव्याधिक नहीं की चक्षु से देखो तो प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। कैसा है? आत्मा ही शुद्ध नहीं है, जगत के 6 द्रव्य शुद्ध हैं। क्या भगवान? ऐसी द्रव्य दृष्टि ज्ञानियों को हुई है, अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है, अपने आत्मा की प्रतीति हुई है कि मेरी जो चेतन में एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी। क्या है? आचार्य कुलकुल देव ने कहा ना 38वें नंबर की गाथा में, समय सारथी में, अपना परिचय दिया है। पता है कि नहीं पता भगवान? आचार्य कुलकुल देव ने, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है, इस पर लगाओगे क्या? इस पर लगा लो, समझ नहीं आ। आचार्य कुलकुल देव ने दिगंबर साधु, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले ऐसे दिगंबर साधु वे अपना परिचय देते हैं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है रे। क्या भाई साहब? मैं एक हूं, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। भले ही हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से अनंत पुद्गल परमाणुओं का संयोग रहा है, लेकिन मैं 1 से 2 कभी नहीं हुआ हूं। मैं एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध हूं, मैं एक शुद्ध हूं। कैसा हूं मैं? शुद्धता का मतलब क्या होता है भगवान? पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न वह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल कायम है। शुद्धता किसे कहना? शुद्धता किसे कहना? क्या कह रहा है भगवान? शुद्धता किसे कहना? शुद्धता किसे कहना? पर द्रव्य से भिन्न और अपने गुणों से अभिन्न वह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। क्या ये जगत की इतनी सुंदर व्यवस्था है? क्या कह रहे भैया? इतनी सुंदर व्यवस्था है जगत की। प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, चाहे धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो। ज्ञान चक्षु खोलो, चरम चक्षु को बंद करो। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। मैं तीनों काल शुद्ध हूं। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी पर पदार्थों का किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। भले ही अनंत काल से आत्मा के साथ में शरीर का संयोग रहा हो, लेकिन मेरे भगवान आत्मा के अंदर वह शरीर आदि पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, मिलावट नहीं होती है भगवान। ऐसा मैं शुद्ध हूं। अरे भले ही रागादिक परिणतियां भले ही संसार अवस्था में दिखती हो, मैं विकारी रूप परिणाम दिखती हूँ, उनका भी मेरे आत्मा में अभाव है। ऐसा मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा वस्तु हूँ। मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी। कैसा हूँ मैं? पहले क्या कहा? मैं एक हूँ। क्या? एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। फिर कहा कि शुद्ध है। कैसे है? शुद्ध हूँ।
पर द्रव्य की मिलावट रहित वाला भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। और फिर क्या है, मैं एक शुद्ध सदा, सदा यानी हमेशा रहने वाला हूँ। बताओ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु का कब अभाव होता है भगवान? आप स्वयं बैठिए, शांति से विचार करिए। भगवान है, इसको भगवान ने धर्म कहा है, अपनी वस्तु का निर्णय करना। समझ गए? मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण ना होगा। समझ गए? भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि तुम कौन हो। तुम शरीर हो कि जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो? तुम रूपी हो कि अरूपी हो? अब इसका निर्णय करो ना भगवान। भगवान स्वरूपी आत्मा है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान ना होते। बिना निर्णय की हमारी गाड़ी चल रही है, बस ये समझ लो। अब ऐसे ही चलाना है कि जन्म मरण करना है, उसका अभाव करना है। धीर वीर गंभीर होते हैं, वे वस्तु स्वरूप का निर्णय करके समस्त शरीर रागादिक पदार्थों से ममत्व एकत्र बुद्धि तोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हैं। ये भव्य जीव है, समझ गए आप? तो कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, पर द्रव्य पर भाव की मिलावट से रहित भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है। और फिर कहते हैं कि सदा, बोलो सदा। आप कब जानने देखने वाले नहीं होते भगवान? हैं? कब जानने देखने वाले नहीं होते? सदा। मैं एक शुद्ध सदा। और कैसा हूं? अरूपी हूं। कैसा हूं मैं? समझ में आया भैया? अरूपी हूं। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो। क्या? अरूपी हूं। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से। क्या? ज्ञान दर्शन आनंदमयी वस्तु चैतन्य भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, परमानेंट है, सुख शांति से भरपूर है। जिसे सुखी होना हो तो अपने भगवान आत्मा को पहचानो, तो पर्याय में सुख रूपी पर्याय उत्पन्न होगी। भगवान मिश्री का सेवन करने से भाई साहब मुंह मीठा होता है। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे, हैं भाई साहब, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन नहीं करोगे तो पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव भी नहीं होगा। और जहाँ पर्याय में दुख चल रहा है वो तो संसार चक्र है, उससे तो आत्मा का जन्म मरण होगा। भगवान हैं? कहते हैं मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, दे देवालय में विराजमान हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ। है भाई साहब? एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इसका नाम वैराग है। यहाँ तो निरंतर मन में कितने 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 विकल्प उत्पन्न किया कि क्या करते हो भगवान, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये हो जाए। हैं? संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं हमारे। समझ गए? निरंतर भाव, निरंतर पर का लक्ष्य करके ये आत्मा बैरमुखी होता हुआ दुखी हो रहा है। भगवान कहते हैं कि भाई साहब तुम एक बार अपनी चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न तो करो। तेरा भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और उस परद्रव्य के लक्ष्य से आत्मा की पर्याय में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वह राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। ऐसी सच्ची वृत्ति का नाम वैराग है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृत्ति दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या कहा भगवान?
समय दृष्टि जीव अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करते हुए आनंदित रहता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, उसी को भगवान ने सच्चा वैराग्य कहा है। आत्मा को जाने बिना, आत्मा का लक्ष्य किए बिना, आत्मा का आश्रय लिए बिना किसी भी जीव की पर्याय में वैराग हो ही नहीं सकता है। और जो वैराग होगा वो एकदम बनावटी वैराग होगा। समझ में आया भगवान? वैराग तो आनंद स्वरूप हुआ करता है। वैराग आनंद रूप है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। अज्ञानी वैसे दुखी होता रहता है, अरे भाई साहब ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं? समझ नहीं आप? अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, और ज्ञानी तो इसलिए सुखी है कि साथ न शोभा देता। क्या भगवान? ऐसी उसको दृष्टि हुई है अपने भगवान आत्मा की। उसका नाम सच्चा वैराग्य है। एक चैतन्य वस्तु ही बस मेरी है, शरीर रागादिक मेरी वस्तु नहीं है। समझ गए ना भगवान? उसको भगवान ने सच्चा वैराग्य कहा है। अपनी आत्मा का ज्ञान के बिना, अपनी आत्मा का निर्णय किए बिना, अपनी आत्मा के अनुभव के बिना किसी को वैराग हो नहीं सकता है। और जो वैराग्य कहा जाता है वो सच्चा वैराग्य नहीं है। भाई साहब समझ में आ गई? मुझे अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है क्या? और किसी की नहीं। इसका नाम वैराग्य है। मुझे तो अपनी बस चैतन्य वस्तु ही चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? ऐसी जब तक परिणामों में व्यवस्था नहीं जमती है तब तक वह वैराग्य नहीं है। क्या? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। समझ आया? गुणभद्राचार आत्मानुशासन में बड़ी सुंदर बात कहती है। बड़ी सुंदर बात कहती है। एक जो है शिष्य के प्रश्न में जवाब देती है। शिष्य ऐसा प्रश्न करता है कि प्रभु कोई शॉर्टकट है कि आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाए? कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? बोलने की है ना भगवान, है ना शॉर्टकट उपाय है ना, हम तुम्हें बताते हैं ना। एकांत में अकिंचन स्वरूप को हम बैठ जाइए चुपचाप शांति से। क्या कहा उन्होंने? एकांत में बिल्कुल वैसा में अकिंचन स्वरूप हो हम, ऐसी भावना से बैठ जाइए तो अल्पकाल में तेरी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। क्या भगवान? परमात्मा बनने का यही एक उपाय है। मेरी जगत में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, मेरा तो एक भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा, ये तो संसार चक्र है भगवान। उसका लक्ष्य करके आत्मा जो परिणमन कर रहा है वो तो जन्म मरण का कारण है। मेरा तो एक शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरा है, ऐसा लक्ष्य करके परिणमन करना वह मुक्ति का कारण है। उसका नाम भगवान ने सच्चा वैराग्य कहा है। फिर कहते हैं इसका नाम वैराग है जो अपने में है उसकी अपेक्षा। क्या कहा? जो अपने में है उसकी अपेक्षा, और जो अपने में जो नहीं है उसकी उपेक्षा। अपने में क्या है भगवान? अपने में क्या क्या है? अपने में क्या क्या है भगवान, ये तो पता लगाओ। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भगवान है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां जो मेरे में हैं वह मेरी हैं।
आत्मा में क्या नहीं है भाई साहब? शरीर है क्या? जो मेरी है सो कहीं जाते उसकी हमें बस, उसकी बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर्याय में आप कुछ नहीं चाहिए। भगवान, मेरा भगवान आत्मा इतना सुंदर है, इतना अच्छा है भाई साहब, मन में और कुछ भी चाह नहीं है। चाह है तो प्रभु बस मेरे भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, प्रभु जैसी दशा आपकी है वैसी दशा मेरी भी हो भगवान। सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान है ना। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है बोलो? भगवान सिद्ध भगवान के पास शरीर है क्या? 8 कर्म है भगवान के पास में क्या? सिद्ध भगवान के पास में मूल आदेश के परिणाम है क्या? नहीं है। जो सिद्ध भगवान के पास में नहीं है वो हमारे पास में भी नहीं है, और उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। क्या भगवान वे मेरे कभी हो भी नहीं सकते। जो मेरी चीज है वह मैं हूँ, और जो मेरी में नहीं है वह उसकी मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या मेरे आत्मा के साथ में शरीर दिखता जरूर है पर आत्मा के अंदर नहीं है, समझ गए आप? मुझे शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई? और रागादिक परिणतियाँ, पुण्य पाप रूप परिणाम मेरी पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले हैं, वो भी मेरी चीज नहीं। सिद्ध भगवान के पास में है रागादिक परिणतियाँ नहीं है, तो सबसे पहले रुचि हो जाती है। क्या हो जाती है? सबसे पहले मोह भंग होता है, फिर वे संयोग में और संयोगी भावों से भी वे पर्याय दूर हो जाती है। एकदम नहीं होती भगवान, एकदम कोई चीज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। क्या जगत में कोई चीज एकदम होती है क्या? बीज में से एकदम पेड़ बड़ा हो जाता है क्या? धीरे धीरे होता है ना भगवान। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में पहले श्रद्धा और ज्ञान पक्की होती है, फिर चारित्र में धीरे 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 भाई साहब रागादिक परिणतियां भी गायब हो जाएंगी, और तुम्हारा शरीर भी जो है ना वो भी संयोग में नहीं दिखेगा। समझ में आए गए हैं? ऐसी कोई चैतन्य वस्तु को स्वीकार करो, उसको जानो। भगवान कहते जो अपने में है उसकी अपेक्षा, और जो अपने में नहीं है उसकी उपेक्षा। क्या करना? उपेक्षा करना सीखो। नियत सही करो बस। क्या जो मेरी चीज है, चेतनी सर्वभगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, बस उसी बस वही मेरी चीज है। बाकी का शरीर कर्म उदय जनित अवस्था है, अंदर में रागादिक परिणतियां जगरूप परिणतियां वे कर्म जनित अवस्थाएं हैं। ये कोई स्थायी चीज नहीं है। ये शरीर के अंदर कोई स्थायी चीज है कि नहीं है भगवान? इतना समय है कि नहीं आपके पास में कि निर्णय कर सको? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी कर लोगे तो मौका है, अभी कर लोगे तो मौका है। अरिहंत परमात्मा है, वस्तु स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी माता है, गुरु आपको समझा रहे हैं। रहोगे तो आत्मा ही। कितनी बढ़िया मनुष्य पर्याय भगवान। अपनी आत्मा को यहाँ समझ पैदा नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? क्या त्रियंच गति में करोगे? क्या क्या नरक में करोगे? बोलो कहाँ करोगे ये निर्णय? कब करोगे अपनी आत्मा का निर्णय? मेरी तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, परद्रव प्रभाव से भिन्न है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। समझ गया? शरीर रागादिक तो सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। इसका नाम सच्चा वैराग्य है। अपने आत्मा की प्रतीति करना, अपने अस्तित्व की प्रतीति करना। आगे उन्होंने कहा ना, ऐसे अपने अस्तित्व की प्रतीति होना वह ज्ञान है। क्या? मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पर्याय में परमात्मा होने का विधान क्या है? कि आकिंचन स्वरूपो हम। क्या भाई साहब? सच्चा वैराग्य है। सच्चा आनंद समता रूपी धर्म की प्राप्ति होती है।
आप चिंतन तो करो, विचार तो करो, हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करो भैया। न पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, भगवान कहते हमारे पास में आ जाइए, लेकिन आप उसका निर्णय ही ना करो, भगवान के बताए हुए मार्ग को समझो ही नहीं। समझ में आया? तो कहते ऐसी प्रतीति करना है कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक अस्थिर वस्तु हैं, जड़ हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे अपने अस्तित्व की प्रतीति होना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या प्रतीति होना? प्रतीति समझ गए? ऐसा श्रद्धान होना अंदर में, पर्याय में ऐसा श्रद्धान होना, ऐसी प्रतीति होना। जैसे अज्ञानी जीवों को प्रतीति है कि नहीं है कि मैं शरीर हूँ? कैसी प्रतीति है? अज्ञानी जीवों को कैसी प्रतीति चल रही है? शरीर है सो मैं हूँ, ऐसी प्रतीति चल रही है। और ज्ञानी ने माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो दुख रूपी पर्याय दिखाई देती है, वह भी मेरी चीज नहीं है। मैं तो निर्विकल्प अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आ गया भैया? ऐसी प्रतीति का नाम वह सच्चा श्रद्धान है, और उसी का नाम सच्चा ज्ञान है। क्या भाई साहब? उसी को सच्चा ज्ञान कहा गया। अपनी चैतन्य वस्तु का प्रतीति होना, ज्ञान का ज्ञेय बनना, उसको भगवान ने सच्चा उसे ज्ञान कहा है। ज्ञान संज्ञा किसे दी है? बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो भैया, दुनिया वालों को समझा दे, वो ज्ञान नहीं है। अपने आत्मा का ज्ञान होना, अपने आत्मा की प्रतीति होना। छेड़ालाल में भी यही कहा ना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपनी आत्मा का ज्ञान हो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वैसा नहीं, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा की आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है भाई साहब। ऐसा स्वीकार करना, अपने अस्तित्व की स्वीकृति करना, अपने आत्मा की प्रतीति करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणति वाला भी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। स्थायी वस्तु हूँ, ना कहीं आता है ना कहीं मैं जाता हूँ। आने जाने वाले चीजें हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो स्थायी रूप से दे देवल में विराजमान है, वो मैं हूँ। भगवान उस प्रतीति को, उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहते हैं। केवल शास्त्र का ज्ञान कर लेना वह वास्तविक सच्चा ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के द्वारा अंदर में अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, वही सच्चा ज्ञान है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला है भगवान, अपने भगवान आत्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर जान लेना। ऐसी कला कभी जिंदगी में उत्पन्न नहीं हुई है, और जिसकी पर्याय में हो जाती फिर वो संसार में ना रहता है। उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती। भगवान पर्याय में होने वाले दुख का अभाव हुआ, अब उसका जन्म मरण का भी अभाव हो जाता है। इसको भगवान ने सच्चा ज्ञान और वैराग कहा है। ज्ञान और वैराग की जोड़ी है।
जहाँ सच्चा ज्ञान है वहीं पर वैराग्य है। समझ गए आप? जहाँ वैराग्य है और वहीं पर सच्चा ज्ञान है, दोनों की जोड़ी है। अकेला ज्ञान हो और पर्याय में वैराग्य नहीं हो तो वह सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता। भगवान ज्ञान के साथ में वैराग्य हुआ ही करता है और उस ज्ञान का संबंध भगवान आत्मा के साथ में है, ना कि परद्रव्यों के साथ में है। समझ में आया भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। ज्ञानी ने इतनी सुंदर व्यवस्था अपनी पर्याय में कर रखी है। शरीर रागादिक होने पर भी शरीर रागादिक की दृष्टि नहीं है। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल विद्यमान रूप से विद्यमान है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि वही सच्चा ज्ञान है। समझ में आया भैया? जिस जीव ने ये काम कर लिया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। अब वह छोटी मोटी पर्याय में त्रियंच गति में तो जाएगा ही नहीं, नरक में तो जाएगा ही नहीं। भगवान 2 4 8 पर्याय अगर रह भी जाएंगे तो राजा महाराजा बनेगा, मनुष्य में आके फिर मुनि बनेगा है, और फिर जो है देव गति में जाएगा। जैसे हमारे महावीर भगवान है, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अपनी आत्मा की उन्हें प्रतीति हुई कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। उसके बाद उनकी पर्याय बताओ कैसी रही है, बताइए आप। देव गति में गए वहां से, फिर यहाँ पर आए, देव गति का कार्य पूरा किया, फिर राजा महाराजा हुए, फिर मुनि हुए, और फिर जो है देव गति में गए। 8-10 भाव में तो जो है बेड़ा पार हो गया। अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य का मेरे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसी सच्ची प्रतीति, वही वास्तविक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आनंद स्वरूप है, वैराग्य स्वरूप है। समझ नहीं आप? पांडे राजमल जी साहब हैं, पांडे राजमल जी साहब है ना, उन्होंने समय सार की जो कलश टीका लिखी है ना, भैया समझ में आया? और चेडाला तो उसी से बनाई है ना पंडित दौलत राम जी साहब ने, बना समय सार नाटक भी, समय सार नाटक वहीं से बनाया बनारसी दास जी ने। पांडे राजमल जी साहब का जो है समय सार कलश, उसमें उन्होंने लिखा है क्या? उन्होंने लिखा है पहले ही नमा समय सार का उन्होंने उसका अर्थ खोला तो उसमें कहा कि 6 द्रव्यों को जानना, संसारी जीवों को जानना, वह कोई ज्ञान नहीं है। 6 द्रव्यों को जानना, खूब विस्तार रूप से जानना है, और संसारी जीवों को जानना, वह कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई आनंद है। 6 द्रव्यों को जानने वाले को, जानन हारे को न तो ज्ञान है और ना ही आनंद है, वैराग्य है। समझ में आया? और आत्मा को जानने वाले को, जानन हारे को जानने वाले को ज्ञान भी है और आनंद वैराग्य भी है। बोलो भगवान क्या कहा? जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद यानी वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। और परद्रव्य को जानने वाले को ना तो ज्ञान होता है और ना ही वैराग होता है, नहीं आनंद होता है। जानन हारा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसको जानने से पर्याय में ज्ञान भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और पर्याय में आनंद की प्राप्ति भी होती है। उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग का दूसरा नाम आनंद है। क्या है भैया? पर्याय में आनंद ना आए तो वो वैराग्य किस काम का? ऐसी बात हमें यहाँ समझाती है। उस सब की उपेक्षा अपने आत्मा के अलावा, एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा जो भी परद्रव्य हैं, शरीर आदि, वे मेरे भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है।
वो मेरी चीज नहीं है, अपने अस्तित्व की प्रतीति होना। मतलब प्रतीति होने का मतलब क्या है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का फोटो खींच ले है भगवान। उसी को भगवान ने सम्यक ज्ञान कहा है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, और उसी को भगवान ने सम्यक चारित्र भी कहा है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। जानन हारा ही जानने में आता है, ऐसा जो है वो इसका नाम चारित्र है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर चर्चा 1011वें नंबर के बोल में वैराग्य किसे कहना और ज्ञान किसे कहना। ज्ञान और वैराग्य की दोनों जोड़ी होती है। समझे? जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वह पर्याय में नियम से आनंद होता है, वैराग्य होता है। और जहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है उस पर्याय में दुख रूपी पर्याय का सद्भाव है, वह कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने समझाई है कि अपनी चैतन्य वस्तु जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसको ही अपना जानना, और उसमें ही अपनापन स्थापित करना, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने सच्चा ज्ञान और वैराग्य बताया है। ऐसी परिणति जब हमारी पर्याय में व्यवस्था हो जाती है तब यह जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है। इस प्रकार की यह चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नितई सीखे गीत गाओ। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वारसंग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं